मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 11 कैसे फिल करना है, कैसे फाइल करना है, कैसे अपलोड करना है उसको। और कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही है उसमें फाइल करते टाइम कई बार लोगों को जो चालान एमसी का जो चालान होता है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले फॉर्म 11 को कैसे फिल करना है ऑनलाइन। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया V3 में। फिर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म फिल करके रखा हुआ है, मैं उसको आप लोगों के लिए एडिट कर रहा हूँ। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल रहे हैं तो वहाँ पे उनको ये एरर आता है कि दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड और दैट द डेट एंटर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम सबसे पहले LLPI नंबर डालें। तो जैसे हमने LLPI नंबर डाला उसके बाद हमें फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम डालना है। अगर ये एरर आता है आपको डेट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द इनकॉर्पोरेटेड डेट ऑफ LLPI नंबर, इसको आपको इग्नोर करना है, आपको जस्ट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डालना है। ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। फिर हमें प्रीफिल जो डेटा है उसको चेक करना है, जो टोटल ऑब्लिगेशन अमाउंट है एंड कॉन्ट्रीब्यूशन हमें वो चेक करना है। उसे प्रीफिल करने के बाद हमें फिल करना है कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट। फिर उसके बाद हमें एक जो डायरेक्टर्स के जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आए थे उनको हमें चेक करना है कि जो ऑटो पॉपुलेट होके जो प्रीफिल होके जो आए हैं डेटा वो करेक्ट हैं कि नहीं है। तो हमने सबसे पहले V2 में जाके अपना लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हमने जो डायरेक्टर्स की जो डिटेल होती है व्यू डायरेक्टर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिटेल, उसमें डायरेक्टर्स का दिन नंबर डाला। यहाँ से हमने ये कॉपी किया है डायरेक्टर्स का डिटेल, यहाँ पे हमने पेस्ट करके सर्च किया तो उससे हमें पता चल गया कि उसकी कितने नंबर ऑफ कंपनीज या LLP में पार्टनरशिप या डायरेक्टरशिप है। तो यहाँ पे जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आया वो बिल्कुल ठीक था। फिर हमने सेकंड डायरेक्टर का देखा, उसका भी सेम था, सही था। तो इससे हमें हमारी को ये श्योरिटी होगी जो डेटा प्रीफिल होके आ रहा है डायरेक्टर्स का वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने एक डायरेक्टर्स का स्टेटस देख लिया कि वो इंडिविजुअल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कई बार वो इंडिविजुअल्स LLPI में आ रहे थे। फिर उसके बाद ज्यादा टर्नओवर था वो हमने चेक कर लिया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट किया। देन आपको वेरिफिकेशन में पहले हमें दो डायरेक्टर्स या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनकी डिटेल्स जाननी पड़ती थी, बट अब यहाँ पे ऑनलाइन हो गया है तो उसकी वजह से सिर्फ हमें एक ही अगर डिपिन डाल रहे हैं तो वो ले रहा है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक का ही डिपिन डाला है और फिर यहाँ पे हम सेव करके डाटा सेव सक्सेसफुली। देन हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अटैचमेंट से हमें कुछ नहीं डालनी, हमें सिर्फ डेटा सेव करना है। डेटा सेव सक्सेसफुली, देन सबमिट। अभी हमारे को यहाँ पे SRN पॉपुलेट होके आएगा। ये हमारे को SRN शो कर रहा है कि फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुली अगेंस्ट सो एंड सो SRN। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म का सबमिट हुआ है, इसका मतलब कि फॉर्म आपका ड्राफ्ट में सबमिट हुआ है। अब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको साइन करके अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया है। सो हमें सिर्फ एक बार ये चेक करना है इस फॉर्म में कि जो डेटा दे रखे हैं इनके वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस आता था वो हमारे को ब्लैंक आता था, दोनों में यस और नो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ रहा है। सो ये ठीक है। हमने दूसरे का भी देखा, दूसरे भी डायरेक्टर का बिल्कुल सही है। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, सब कुछ जो भी हमने फिल किया था वो एग्जैक्टली ही डाउनलोड हुआ है। बिल्कुल सही है ये फॉर्म। फिर ये फॉर्म डाउनलोड होने के बाद हमने इसे साइन कर लिया है। साइन होके आ गई ये फॉर्म। अब हम साइन होने के बाद भी हमने बस एक बार देख लिया फॉर्म को कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। फॉर्म बिल्कुल सही था। तो फिर हमने
उसे अपलोड किया। अपलोड से पहले हमने फॉर्म में ये जो ब्रैकेट्स हैं हमने उसको डिलीट किया, स्पेशल कैरेक्टर्स, क्योंकि कई बार फॉर्म ये लेता नहीं है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया स्पेशल कैरेक्टर्स को, और फिर अपलोड कर दिया। Uploaded successfully, then proceed to payment. देन यहाँ पे हमारे को अमाउंट बताएगा कितना पे करना है, देन मेक पेमेंट, देन ऑनलाइन एंड सबमिट। सबमिट होने के बाद ये हमारे को डिपॉजिटर्स की डिटेल दिखाता है, इस पे हमें कंफर्म करना है। जैसे हम इस पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये हमारे को स्क्रीन पे लेके जाता है जहाँ पे हमें गेटवे सेलेक्ट करना होता है। गेटवे सेलेक्ट करने के बाद हमें एक क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करना है, या जो भी आपका डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है उसको सेलेक्ट करके स्पेशल कैरेक्टर्स जो सिक्योरिटी के लिए है वो डाल के आपको बस एक्नॉलेज करना होता है एंड पे करना होता है। अब जैसे पे करेंगे आपको वो नेविगेट करेगा न्यू विंडो पे, जहाँ पे आपसे आपकी कार्ड डिटेल्स मांगेगा। कार्ड डिटेल्स आपको अपनी दे देनी है, यहाँ पे एंटर करना है। With expiry date and year, name on the card, CVV number, then proceed। यहाँ पे हमसे ये 50 रुपए के साथ साथ 50 पैसा एंड 0.09 पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस है एंड जीएसटी फीस है प्रोसेसिंग फीस पे। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी ये जो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जो हम पेमेंट करते हैं सबके अलग अलग सर्विस प्रोसेसिंग फीस है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी कम से कम प्रोसेसिंग फीस है और आपको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी है। हमने पे नाउ पे क्लिक किया, ओटीपी डाला। यहाँ पे हमारे को एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। ये पॉपअप स्क्रीन लोगों की नहीं आ रही है, लोगों को सिर्फ जो पीछे स्क्रीन आ रही है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, पेमेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो अगेंस्ट दिस एसआर नंबर इज कंफर्म। ये पॉपअप स्क्रीन लोगों को इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो पॉपअप सेटिंग्स हैं लोगों ने अपने ब्राउजर में इनेबल करके नहीं रखा हुआ है, और कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे इनेबल करके रखा, हमारा पॉपअप स्क्रीन आ गया, हमने ओके किया। फिर यहाँ पे हमारा GAR-7 डाउनलोडेड शो कर रहा है कि हमने 50 रुपए पे किए हैं, किस एसआरएन के अगेंस्ट में और किस एलएलपी के अगेंस्ट में एंड किस फॉर्म के अगेंस्ट में दिया है, उसकी रिसीट हमने डाउनलोड कर ली है। अगर आपका ये जो पॉपअप नहीं आता है तो इसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे को सिर्फ ये स्क्रीन आती है ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल का, बट जो GAR-7 है वो डाउनलोड नहीं हो पाता। हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें भारत कोश में जाके चालान डाउनलोड करना पड़ रहा है। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये भारत कोश में अगर चालान नहीं हो पा रहा, अगर आपका GAR-7 डाउनलोड नहीं होता तो आपको भारत कोश से चालान कैसे डाउनलोड करना है। आपको सीधा गूगल पे जाना है, भारत कोश चालान डाउनलोड पे टाइप करना है, जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल या मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा जो है वो डाल के सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें।
वेरीफाई ओटीपी पे जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारे एक अकाउंट में लेके आ गया और ये बताता है कि हमने अभी तक कितनी पेमेंट करी है। हमने अभी फॉर्म 11 अभी थोड़ी देर पहले फॉर्म 11 को फिल किया था, तो उसके 400 है। ये 50 रुपीज हमें जो ये फॉर्म 11 फिल किया है ये उसका चालान है। तो हमें बस इस पर क्लिक करना है एसाइन पे, ये हमें बताता है कि हमने जो फॉर्म 11 फिल किया था उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ से ट्रांजेक्शन रिसीप्ट डाउनलोड करना है। हम जैसे इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये ऑटो पॉपुलेट होकर डाउनलोड हो जाता है। ट्रांजेक्शन रिसीट आती है हमारे पास। ट्रांजेक्शन रिसीट आती है कि हमने कल रात को 9:13 पे पेमेंट करी है 50 रुपए की। तो सपोज कि अगर आपका गार 7 डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आप ये चालान फॉर द टाइमिंग आपको रेफरेंस पर्पस के लिए चालान डाउनलोड करना है। लेकिन कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर उस फॉर्म के लिए। सो ये इसका तो अभी का किसी को भी नहीं पता, या कोई टेक्निकल क्लैरिफिकेशन नहीं है इस पे। बट हम लोग ये कर रहे हैं कि जिस टाइम पे हमारे को जैसे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मेल आता है, तो वो टाइम और जो भारत कोष के चालान में जो टाइम है उसको मैच करना है। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो हम ये अजम्पशन पे चलते हैं कि ये जो टाइमिंग है और ये जो फॉर्म है ये सेम पर्पस के लिए था और ये उसके अगेंस्ट में ही पेमेंट हुई है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि फॉर्म 11 कैसे फिल करना है, कैसे ऑनलाइन का डेटा चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, और डाउनलोड होता है डेटा तो कैसे उसे चेक करना है, और जो डीपीआई नंबर है उसके अगेंस्ट में कैसे लोगों का जो डायरेक्टरशिप है या पार्टनरशिप स्टेटस है वो चेक करना है आपको। फिर उसके बाद अपलोड करना है और कैसे सेटिंग करनी है। सेटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। सेटिंग के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में जाना है। आपको जो हमारे को ये जो लॉक स्क्रीन आ रही है, ये जो लॉक का बटन आ रहा है, हमें इस पे क्लिक करना है। कनेक्शन सिक्योर पे क्लिक करना है, देन मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे को थर्ड ऑप्शन आता है परमिशन का, परमिशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें नेविगेट करना है या ड्रॉप करना है अपने कर्सर को ओपन पॉपअप विंडोज पे। ये पहले चेक रहता है, चेक फॉर्म में रहता है, इसकी वजह से ये पॉपअप विंडो ब्लॉक रहता है। तो अगर ये पॉपअप विंडो ब्लॉक रहेगा तो इसकी वजह से जैसे ही मैंने पेमेंट किया था, वो जो नेविगेशन का और जो पॉपअप आया था मेरे पास कि डू यू वांट टू सी द रिसीट ओके का, वो ऑप्शन कई लोगों को नहीं आता। तो आपको क्या करना है, मोजिला फायरफॉक्स में जाना है, सेटिंग्स में मोर इन्फॉर्मेशन में जाके परमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज डिफॉल्ट से अनचेक करना है और इसे अलाउ करना है। अलाउ जैसे ही आप करेंगे इसे, इसके बाद से आपकी जो भी पॉपअप्स होंगी पर्टिकुलर सिर्फ एमसीए से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको शो करेंगी। आप वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करनी है या नहीं, या जो भी पॉपअप्स होंगे वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा, तो वो आपको वहां से देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है आप कि पॉपअप कैसे इनेबल करना है और कैसे गार 7 डाउनलोड करना है। स्टिल आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है फॉर्म 11 से रिलेटेड फॉर द टाइमिंग, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर है उस पर एक SMS कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है उस पर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जो भी आपके एरर्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एंड से ही इनको ठीक कर दें, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसे हम खुद ही ठीक कर सकते हैं रेदर देन सेंडिंग इट टू एमसीए, क्योंकि वहाँ पे हमारे को बहुत टाइम भी लगता है और एमसीए जो रेजोल्यूशन देता है वो हमें समझ में नहीं आता, यूजर्स को समझ में नहीं आता कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम ट्राई करेंगे कि हम खुद से ही ठीक कर लें और एमसीए पे कम से कम बटन पड़े। सो फॉर द टाइमिंग बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।